डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल 10 मई 2023 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मंगल का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मंगल कई चीज़ों के कारक होते हैं: साहस, पराक्रम, प्रॉपर्टी, उत्साह, लॉजिकल थिंकिंग, जीवन में आगे बढ़ने की जो ललक होती है, कई चीज़ों के कारक, स्किल्स के कारक भी मंगल होते हैं, कई चीज़ों के कारक होते हैं। और एक और कारण है कि मंगल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि उनकी भी 3 दृष्टियाँ होती हैं, बृहस्पति और शनि महाराज की तरफ। इसीलिए मंगल का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो जीवन के कई एरियाज़ में बदलाव आता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही आते हैं। तो इस वीडियो में भी हम ऐसा ही करेंगे कि इस वीडियो में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि मिथुन के लिए ये जो मंगल का राशि परिवर्तन है क्या क्या बदलाव लेकर आएगा। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी मैं अवश्य बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार बताता हूँ, टेक्निकली लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं दिए जा सकते। मेरे हिसाब से लग्न हमेशा रिलेटेबल रिजल्ट देता है, लेकिन अगर आपको अपना लग्न नहीं पता तो राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और एक बेटर गाइडेंस के लिए जो भी आपका लग्न होता है और जो भी आपकी चंद्र राशि होती है, मेरे हिसाब से दोनों ही से देखेंगे तो गाइडेंस आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। राशिफल कभी भी आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं होता। राशिफल केवल गाइडलाइंस के लिए, गाइडेंस के लिए दिए जाते हैं, उनको उसी तरह से देखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं मंगल महाराज के इस राशि परिवर्तन का वीडियो का सकारात्मक पॉइंट्स के साथ। शुरुआत सकारात्मक पॉइंट से ही करते हैं। मंगल आपके धन स्थान में आ रहे हैं और नीच के हो रहे हैं। मैं पहले भी कई बार अपनी वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ कि नीच का ग्रह आज के टाइम में जितना धन दिलाता है उतना शायद एक उच्च का ग्रह या अच्छी राशि में बैठा ग्रह नहीं दिलाता। हाँ, दिला सकते हैं, लेकिन नीच का ग्रह बहुत तेज़ गति से पैसा दिलाता है। कई कुंडलियाँ हैं मेरे पास, नीच के मंगल धन स्थान में है, नीच के शनि धन स्थान में है। बहुत ऊंचे पदों पर लोग पहुँचे हैं, बहुत धन कमाया उनने। अब कई बार वो धन किस तरह से कमाया जाता है वो क्वेश्चनेबल हो जाता है, क्योंकि जब आप ज्योतिष का एक काम करते हैं तो आपके पास कई तरह की कुंडलियाँ आती हैं। कुछ लोग मॉरली भी पैसा कमाते हैं, कुछ लोग अनमॉरली भी पैसा कमाते हैं। ठीक है, वो उस पर हम जज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, मंगल जब धन स्थान में अपने आप ही आते हैं तो पैसा देते ही हैं, पैसा कमाने का जज्बा देते हैं, पैसे कमाने के स्किल्स देते हैं। और जब नीच के मंगल धन स्थान में हो जाते हैं तो और तेज़ गति से पैसा आता है। व्यक्ति बाय हुक या बाय क्रुक पैसा कमा लेता है, क्योंकि धन स्थान की बात कर रहे हैं, इसलिए पैसे की बात तो अवश्य करेंगे ही। इसके साथ ये कुटुंब स्थान भी है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी कुछ हो सकते हैं जो हम बात करेंगे, लेकिन आपके कुटुंब में भी पैसा आएगा, यानी कि आपके घर में भी पैसा आता हुआ दिख रहा है। आप कुछ बोलने से संबंधित कार्य करते हैं, वाणी में एक प्रभाव रहेगा, वाणी में एक अट्रैक्शन रहेगा। स्पेशली अगर आप प्रेजेंटेशंस देते हैं, कुछ भी स्पीच संबंधित कार्य करते हैं, तो इस समय का लाभ उठाएगा, क्योंकि आप आगे बढ़ सकते हैं, आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मंगल का यहाँ पे आना यानी कि व्यक्ति अपनी लॉजिकल थिंकिंग से पैसा कमा सकता है। और व्यक्ति कुछ ऑलरेडी अगर उसके बाद कोई स्किल्स हैं, सपोज आपको खाना बनाना आता है, आप उसके थ्रू पैसा कमा सकते हैं। आपको कोई और स्किल आता है, आप सिंगर हैं, आप डांसर हैं, कुछ भी स्किल आपने एक्वायर की है अपने जीवन में, ये वो समय है जब आप उसको प्रदर्शित करके, उसका यूज़ करके, उसका यूटिलाइजेशन करके धन अर्जित कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मंगल का दूसरे घर में आना व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है। एक सरल भाषा में कहूँ, आम भाषा में कहूँ, व्यक्ति को जुगाड़ू बनाता है, यानी कि व्यक्ति जुगाड़ कर कुछ भी कर अपने कार्यों को पूरा करता है, धन कमाता है। मैंने शब्दों का उपयोग किया है बाय हुक और बाय क्रुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसका भी मंगल दूसरे घर में होता है वो बाय हुक या बाय क्रुक अपने कार्यों को पूरा कर लेता है। और जब नीच का मंगल हो जाता है तो व्यक्ति और प्रैक्टिकल हो जाता है। तो मंगल आपको स्पेशली यहाँ पे धन के हिसाब से तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए दिख ही रहे हैं। ये जो स्थान है ये पनफरा स्थान का एक भाग है। 2, 5, 8, 11 ये पनफरा स्थान होते हैं लक्ष्मी जी के लिए, धन के लिए, अचानक से धन के लिए इन स्थानों को देखा जाता है। और
एक लॉजिक भी है उसके पीछे। दूसरा स्थान अपने आप में धन स्थान है, पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, आइडियाज़ आते हैं पैसा कमाने की, मैं बता चुका हूँ। 8वां स्थान अचानक से धन देता है और 11वां स्थान तो लाभ का ही है। तो कहीं ना कहीं ये जो पनफरा स्थान होते हैं यहाँ पे मंगल आके पैसा देते ही हैं। और यहाँ पे तो देखिए वो 2, 5, 8 को कनेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि दृष्टि उनकी पंचम पे रहेगी और 8वें स्थान को भी देखेंगे। तो मंगल आपको अचानक से धन लाभ भी दे सकते हैं। और ये अर्थ त्रिकोण भी है, स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है। अगर विघ्न आ रहे थे कार्य क्षेत्र में, लोग तंग कर रहे थे, कलीग्स तंग कर रहे थे, उन सब का भी सामना आप बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे, क्योंकि ये स्थान लग्न से ही दूसरा स्थान है, यानी कि अपने कार्य कुशलता से अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि ये स्थान चौथे से 11वां है और मंगल आते हैं तो प्रॉपर्टी की बात होती है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी लाभ हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी से लाभ के ज़्यादा योग बन जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, आप बहुत समय से बेचना चाह रहे थे, लेकिन ग्राहक नहीं मिलता था, ग्राहक मिलता था तो फिर ना नकुर होती थी, बजट वो अपना बोलता था कि कम है, आपको सही रेट नहीं मिल रहे थे, या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो चीज़ें सॉल्व हो सकती है। और एक और इसका मतलब ये निकल सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी कोई खाली पड़ी थी और रेंट पे नहीं चढ़ रही थी, तो बहुत संभावना है कि इस समय ये जो 50 दिन है इसमें आपकी प्रॉपर्टी कोई खाली पड़ी है तो रेंट पे चढ़ जाएगी, लीज पे चढ़ जाएगी, तो वहाँ से आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो स्थान है ये चौथे से 11वां है, यानी कि आपकी माता जी भी अगर वर्किंग वुमेन है, बिजनेस वुमेन है, धन अर्जित करती हैं, धन कमाती हैं, तो उनको भी इस समय में लाभ प्राप्त होगा। ये स्थान क्योंकि सप्तम से अष्टम है, यानी कि आपके पति या पत्नी को भी अचानक से धन का लाभ हो सकता है। और क्योंकि ये स्थान 10वें से पंचम है, नीच के मंगल आ रहे हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड में कार्य करते हैं तो भी आप उन चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को प्रेजेंट बहुत अच्छी तरह से करेंगे। तो मंगल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए दिख रहे हैं और बहुत ही उच्च कोटि का यहाँ पे मंगल धन योग भी बना रहे हैं। कारण क्या है, मैं कई बार बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता होगा कि जब भी लाभ स्थान का धन स्थान से या धन स्थान का लाभ स्थान से कुछ भी योग हो जाता है, दृष्टि द्वारा हो, एक दूसरे का ग्रह एक दूसरे के भाव में बैठा है, तो बहुत स्ट्रांग धन योग बनता है। अब देखिए मंगल लाभ स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान में बैठे हैं, तो ये साफ बता रहा है कि आपके लिए ये बहुत उच्च कोटि का धन योग बन रहा है। पैसा तो अवश्य आपके पास आएगा। और मंगल क्योंकि छठे घर के भी स्वामी है तो रुका हुआ पैसा भी आ सकता है। और छठा भाव भी क्या है, अर्थ त्रिकोण का, यानी कि कार्य क्षेत्र से तो पैसा बढ़ता हुआ आपका बहुत दिख ही रहा है। अब क्योंकि मंगल दोबारा लाभ स्थान के ही स्वामी, यानी कि घर में भी पैसे का ग्रोथ हो सकता है। अगर स्पेशली आप लोग फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है तो ये पैसा आपका तेज गति से अवश्य बढ़ेगा। कोई लोन आदि की प्रॉब्लम आ रही थी तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है पंचम भाव पर पड़ेगी। अब पंचम भाव स्टूडेंट्स के लिए होता है तो स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। क्यों, मंगल लाभ स्थान के ही स्वामी है तो स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। स्टूडेंट्स का लाभ क्या, स्टडीज़ अच्छी होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा करेंगे, जॉब ढूंढ रहे थे वो अच्छा होगा। जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते थे उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन ध्यान ये देना है कि मंगल नीच के हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं। लाभ स्थान इच्छाओं का स्थान भी है। हो सकता है रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो मे बी फिजिकल अट्रैक्शन के कारण ज़्यादा होगा। और जब फिजिकल अट्रैक्शन के कारण रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो कभी कभी वो बहुत लंबा चल नहीं पाता। तो बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि केतु भी पंचम में बैठे हैं, तो मे बी एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म का तो थोड़ा संभावना कम है। अच्छा हाँ, केतु भी पंचम में है तो खैर वो मैं नेगेटिव पॉइंट में ज़्यादा लूँगा, लेकिन अगर रिलेशनशिप आपको स्टार्ट करना है तो उसकी संभावना बन जाती है। संतान प्राप्ति की भी यहाँ पे संभावना थोड़ी बन जाती है। कारण क्या है कि पंचम जो स्थान है वो संतान का होता है और मंगल देख रहे हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो यहाँ पे संतान प्राप्ति के भी योग बन जाते हैं। लेकिन स्पेशली उनके लिए योग ज़्यादा बनेंगे जो नेचुरल कंसीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि केतु पंचम में है। तो हो सकता है डॉक्टर्स की हेल्प से आपको कंसीविंग का मौका इस 50 दिन के कालखंड में मिल सकता है। मंगल को बीज ग्रह भी कहा जाता है। स्पेशली जब मेरे पास कुंडली आती है और नेचुरल कंसीविंग नहीं हो रही होती तो मैं पंचम से ज़्यादा अष्टम भाव को, तीसरे स्थान को और मंगल को स्थान देता हूँ, क्योंकि दोनों स्थान यानी कि अष्टम और तीसरा ये बीज स्थान होते हैं और मंगल बीज के कारक होते हैं। तो
उनके लिए, उन कपल्स के लिए जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे थे, ये समय बहुत अच्छा है। और क्योंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, पंचम भाव कहीं ना कहीं ज्ञान का होता है, और मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, यानी कि ग्रोथ कराएंगे, तो आपके ज्ञान में भी ग्रोथ हो सकता है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो 8वें स्थान पे, अब ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कारण क्या है? एक तो मंगल धन स्थान में बैठकर धन योग बना रहे हैं, मंगल लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, लाभ स्थान के स्वामी धन स्थान में बैठकर अष्टम को देख रहे हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद चल रहा था वो सॉल्व होगा, वसीयत आदि से पैसा मिल सकता है, हिडन सोर्सेज से पैसा मिल सकता है। आपका कुछ ऐसा कार्य है जिसमें हिडन इनकम होती है, कई लोगों की होती है, तो वहाँ से पैसा आ सकता है। इसके साथ ही ये अकस्मात धन लाभ के योग बना देते हैं। और 8वां स्थान देखिए क्या है, 8वां स्थान मकर राशि है आपके हिसाब से, मतलब कि मिथुन के लिए। और मकर क्या है? मंगल की उच्च की राशि है। कोई भी ग्रह अपनी स्वराशि को या उच्च की राशि को देखता है तो उस भाव को स्ट्रांग कर देता है, यानी कि 8वां भाव आपका स्ट्रांग हो गया, पैसा अचानक से आएगा, पैसा तेज गति से आएगा। और अगर आप कुछ गूढ़ विद्याएं सीखना चाहते थे, जिसमें से ज्योतिष हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, तो उन चीज़ों के लिए भी समय अच्छा है। ये विद्याएं कोई 6 महीने, 2 महीने, 8 महीने में नहीं आती, सालों साल लग जाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट बढ़ेगा। और जो लोग ऑलरेडी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं उनको कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये स्थान 10वें से 11वां है। अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो उसके लिए भी समय अच्छा ही रहेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है, धन स्थान में बैठ रहे हैं और भाग्य स्थान को भी देखना शुरू कर देंगे, यानी कि भाग्य भी आपका साथ देगा आपको आगे बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही क्योंकि मंगल धन स्थान में बैठे हैं और आप कोई अपने घर में मांगलिक कार्य कराना चाहते थे बहुत लंबे समय से, लेकिन जब भी कोई पूजा अनुष्ठान मांगलिक कार्य होते हैं या इवन किसी तीर्थ स्थल पे जाना चाहते थे, तो ऑब्वियस सी बात है, तो धन तो उसमें लगता ही है। ये वो समय है जब आप परिपूर्ण होंगे किसी भी मांगलिक कार्य को करने के लिए या किसी तीर्थ स्थल पर जाने के लिए धन के स्वरूप से भी। तो इस संबंध में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स मेरे हिसाब से मंगल आपको देकर जा सकते हैं। अधिकतम तो आपके लिए चीज़ें अच्छी ही दिख रही हैं। अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, मंगल का दूसरे घर में आना जो सबसे पहली चीज़ दर्शाता है वो ये है कि कुटुंब में प्रॉब्लम। मंगल अपने आप में उग्र स्वभाव के ग्रह हैं, तो जहाँ धनस्थान में मंगल का आना पैसा देता है, लेकिन कुटुंब में प्रॉब्लम होती है। कुछ शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि धनस्थान के मंगल भले ही आपको लखपति करोड़पति बना दे, लेकिन फिर भी वो धन का कोई सुख नहीं प्राप्त होता, क्योंकि कुटुंब में हमेशा वैर चलते हैं, यानी कि लड़ाइयाँ झगड़े ये चलते हैं। तो ये यहाँ पे भी दिख रहा है कि भले ही ये समय में आपके पास पैसा है, आपके कुटुंब में पैसा है, लेकिन लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। दूसरा, मैंने कहा था कि वाणी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो लाभ हो सकता है, वाणी में एक अट्रैक्शन भी रह सकता है, लेकिन ये पर्सनल लाइफ में आपके विरुद्ध जाएगा। वो वाणी जो प्रोफेशनल लाइफ में लोगों को आपके प्रति आकर्षित कर सकती है, वही वाणी नेगेटिव प्रभाव दे सकती है पर्सनल लाइफ में। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने वाणी पर थोड़ा आपको नियंत्रण रखना है। बहुत कड़वी वाणी, स्पेशली व्यंग्यात्मक वाणी हो जाएगी। मंगल कड़वी वाणी भले ही ना दें अधिकतम, लेकिन व्यंग्यात्मक वाणी बहुत देते हैं। इसलिए जो यूजुअली वृश्चिक लग्न के लोग होते हैं या जिनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है, कभी कभी उनकी वाणी बहुत व्यंग्यात्मक हो जाती है। तो ऐसा ही इस टाइम पर भी दिख रहा है कि आपकी वाणी बहुत व्यंग्यात्मक हो सकती है। इसके साथ ही थोड़ा खर्चा भी आपका इस टाइम पे बढ़ सकता है और घर पे और घर के सदस्यों पर खर्चा बढ़ सकता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कुटुंब में यानी कि परिवार में कुछ भी ऐसी सिचुएशन जहाँ उत्पन्न हो रही हो, जहाँ पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपको चीज़ों को ठंडा रखना है, आपको चीज़ों को सॉल्व करना है, ना कि प्रॉब्लम बनना है। और ऑलरेडी कोई इशू चल रहे हैं तो थोड़ी शांति बना के रखनी है इस 50 दिन में, क्योंकि वो जो इश्यूज़ छोटे मोटे भी चल रहे थे वो भी इस टाइम पे बहुत बड़ा आकार ले सकते हैं। इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। पंचम पे दृष्टि रहेगी। मैंने कहा था मैं नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा एक, वो ये है कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए अच्छा टाइम नहीं होगा। मे बी नया रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म स्टार्ट हो जाए। केतु ऑलरेडी देखिए पंचम में बैठे हैं, तो प्रॉब्लम तो लव लाइफ में लंबे अरसे से अधिकतम चल ही रही होगी। अब मंगल की दृष्टि भी आ गई, यानी कि जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं ब्रेकअप तक बात इस कालखंड में पहुंच सकती है। और ओवर थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। मंगल की जो
सातवीं दृष्टि अष्टम पर, ये कभी कभी आपको किसी ऐसी चीज़ में इतना डुबा देगी, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में इतना अपना ध्यान, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी प्रायोरिटीज़ दे देंगे कि बाकी चीज़ों में आप ध्यान कम दे पाएंगे और इसके कारण एक जीवन में इम्बैलेंस आ सकता है। और क्योंकि नवम भाव को भी देखेंगे और नवम में शनि बैठे हैं, अब यहाँ पे जब इनका दोनों का कहीं योग हो जाता है, मंगल शनि का, तो जिस भाव में हो रहा है, जहाँ पे ये योग कहीं ना कहीं फलित हो रहा है, तो उस भाव को नकारात्मक स्वरूप से ये प्रभावित करते हैं। तो आपके पिताजी के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, आपके घर के बड़ों के साथ झगड़ा हो सकता है, बॉसेस के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव आपका हो सकता है। और ज़्यादा भाग्य पर डिपेंडेंट मत रहिएगा, क्योंकि भाग्य कहीं ना कहीं साथ आपका इस टाइम में छोड़ सकता है। तो ज़्यादा भाग्य पर डिपेंडेंट मत रहिएगा। लंबी दूरी की यात्राओं पर अगर जाना है तो हमेशा घर से महामृत्युंजय का मंत्र करके ही आप निकलिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, पेट के रोग, हृदय संबंधित रोग, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम और इन्फेक्शन आदि ज़्यादा तंग आपको करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको 10 तारीख के आसपास करना है। किसी मंगलवार को करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हनुमान जी के मंदिर जाएं और बजरंग बली को लाल फूल कोई भी अर्पण करें और इसके साथ ही कोई सफ़ेद फूल, 2 रंग के फूल अर्पण करें। इसके साथ ही आपको बजरंग बली को 2 मीठे पान का भोग लगाना है और बजरंग बली के सामने 3 घी के दिए अर्पण करने हैं और वहीं बैठकर आपको बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है और मंदिर में कुछ दक्षिणा दे के आनी है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए मंगल महाराज का ये जो राशि परिवर्तन है अच्छा ही जाएगा। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते या विदेश में हैं, वो घर में ही रहकर जितना कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे रिसोर्सेज, इवन पान मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मंदिर बहुत दूर दूर होते हैं, तो घर में रहकर जितना कर सकते हैं उतना कीजिएगा। जो इंडिया में ही हैं, अगर मंदिर जा सकते हैं तो अवश्य जाइएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।